नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में, जिसको देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। और अग्निपथ स्कीम क्या है दोस्तों? अग्निपथ स्कीम के बारे में सरकार की तरफ से क्या आया है, क्या इसका एलिजिबिलिटी है और किस उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सैलरीज मिलने वाली हैं और उसके बाद क्या होगा, और इस अग्निपथ स्कीम के बारे में हम कंप्लीट इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों मेरा नाम है विनीत, आप सभी का सरकारी ऑनलाइन केन चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अग्निपथ स्कीम देश की सेना में भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना अग्निवीर को आज लॉन्च कर दिया गया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निपथ योजना को नई दिल्ली में लॉन्च किया। आप इसका रक्षा मंत्री जी का, राजनाथ सिंह का जो है ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने जो है देख सकते हैं, उन्होंने इसमें ट्वीट किया है। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने की दिशा में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज हम अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। जो कि 14 जून को, आज 16 तारीख है, 14 जून को जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो है ये ट्वीट किया है और उसी दिन इस योजना को लॉन्च किया गया। और भी उन्होंने ट्वीट किए हैं। आप सब इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खास तौर पर हमारे युवा आर्म फोर्सेस को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। हम अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की तमन्ना रखता है। रक्षा मंत्री। और तीसरा ट्वीट है, अग्निपथ योजना में भारतीय युवाओं को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो ये ट्वीट किए गए रक्षा मंत्री जी के ट्विटर हैंडल से। तो आइए कंप्लीट जानते हैं कि इसमें क्या है अग्निपथ स्कीम के बारे में। कौन बन सकता है अग्निवीर? इसमें जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी इस योजना के तहत अग्निपथ स्कीम में शामिल किए जाएंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको अग्निवीर बोला गया है। तो अब इसी योजना के तहत सैनिकों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सेवा के बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा। 17.5 साल के ऊपर की 12वीं पास युवक और युवतियां अग्निपथ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से सेना में कार्यरत जवानों की एवरेज उम्र भी 32 साल से घटकर 26 साल पर आ जाएगी। और ये है अग्निपथ स्कीम के बारे में कि एज क्या होनी चाहिए। 17.5 से लेकर 21 साल की उम्र के युवा और युवतियाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। ड्यूरेशन जो भी होगी, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 4 ईयर्स इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड पीरियड। ट्रेनिंग आपकी मिला के, जो ट्रेनिंग का पीरियड भी मिला के 4 ईयर्स का ड्यूरेशन टोटल होगा। फर्स्ट ईयर सैलरी पैकेज ऑफ 4.76 लाख विद अपग्रेडेशन अप टू 6.92 लाख इन द 4th ईयर। आपका फर्स्ट ईयर जो सैलरी पैकेज होगा वो 4.76 लाख होगा और लास्ट ईयर तक आपका 6.90 लाख तक जाएगा। पोस्ट रिलीज सेवानिधि पैकेज ऑफ अप्रॉक्स 11.71 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आपको पोस्ट रिलीज सेवा के बाद सेवानिधि एक पैकेज है, तो उसमें आपको 11.71 लाख का पैकेज मिलेगा। इसी तरीके से अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट असिस्ट इन पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटी, आपको इसमें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आप कंप्लीट करने के बाद, जिसको आप अपने फ्यूचर में लगा सकते हैं कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट के लिए। अग्निपथ योजना की कुछ खास बातों पर नज़र डालें तो सेना में शामिल होने पर अग्निवीरों को महीने में लगभग 30,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें से लगभग 9,000 उनकी सेविंग होगी और उतना ही हिस्सा सेना भी उनकी सेविंग में मिलाएगी। दूसरे साल में सैलरी के अंश के साथ सेविंग का अंश भी बढ़ेगा और 4 साल बाद जब वह सेना को छोड़ेंगे तब उन्हें लगभग 11,70,000 का पैकेज दिया जाएगा सेना की तरफ से। एक विशेष सर्टिफिकेट भी उनके करिकुलम को यूनिक बनाएगा। इन अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये सैलरी
पहले महीने में 30,000 सैलरी भी मिलेगी उनको और 9,000 का जो है कंट्रीब्यूशन भी होगा और साथ में गवर्नमेंट भी जो है कंट्रीब्यूशन 9,000 का करेगी और एट लास्ट आपको 11,70,000 का पैकेज भी मिलेगा। तो ये इसमें बताया गया है। इस आप चार्ट के माध्यम से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर जब आप ज्वाइन करते हैं तो कस्टमाइज पैकेज मंथली 30,000 की सैलरी होगी। इन हैंड जो मिलेगी आपको 70% मतलब 21,000 इन हैंड मिलेगी। इसमें से कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्प्स फंड में 30% आपका जो है डिडक्ट हो जाएगा, जो भी आपको बाद में मिलेगा। और सेना की तरफ से भी 9,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। सेकेंड ईयर 33,000 आपका सैलरी हो जाएगा। इन हैंड आपको 23,100 रुपीज़ आपको मिलेंगे। इसी प्रकार 9,900 का कंट्रीब्यूशन कट जाएगा आपका और 9,900 का भी आप गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। थर्ड ईयर में 36,500 और इन हैंड मिलेगा 25,580। फोर्थ ईयर में आपको जो है 40,000 पर मंथ मिलेगी और इसमें से इन हैंड आपको 28,000 मिलेगा। इस प्रकार आपका जो टोटल इसमें कंट्रीब्यूशन होगा क्या नाम है अग्निवीर कॉर्प्स फंड में 5.2 लाख का इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो आफ्टर जब ये आपको तो सैलरी मिलती जाएगी, लेकिन जब आप 4 ईयर आफ्टर 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत जो आपका ये सेविंग हो रहा है ये आपका, तो उसके अंतर्गत आपको 11.71 लाख आपको जो है इंटरेस्ट रेट के साथ, इंटरेस्ट आपको इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब किसी तरीके की कटौती नहीं होगी, आपको ये फंड मिलेगा। तो इस पैकेज के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। आगे हम जानने वाले हैं सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगी वरीयता। सरकार की तरफ से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और सेना प्रमुखों की तरफ से भी ये बोला गया है। अग्निपथ योजना की घोषणा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी घोषणा करके यह बताया कि सभी सरकारी मंत्रालय और विभाग जल्दी एक फैसला करने वाले हैं जिसमें इन अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। यानी इन अग्निवीरों को सेवानिवृत्ति पर ढेर सारे अवसर भी मिलेंगे। मतलब 4 साल का ये मत मानिए कि 4 साल का ही आपको अवसर मिल रहा है, 4 साल के बाद भी आपको आपको कहीं भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे आपको उसमें आपको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ये सरकार का कहना है। और आप जान लेते हैं अग्निपथ योजना स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा, हायर एजुकेशन क्रेडिट मिलेगा, फोकस ऑन डिसिप्लिन स्किल एंड फिटनेस। तो ये इस तरीके के पोस्टर्स के डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। महिलाओं को भी मिलेगा मौका। नेवी चीफ एडमिरल आदि कुमार ने कहा कि नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी और उन्हें खास स्किल्स के आधार पर अलग अलग भूमिकाओं के लिए लगाया जाएगा। जबकि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों को ट्रेनिंग में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि वह किसी भी तरह से रेगुलर आर्मी के सैनिकों से कम ना हो, ताकि उन्हें भी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशनल भूमिकाओं में तैनात किया जा सके। साथ ही सेना के मूलभूत सिद्धांतों जैसे नाम, नमक और निशान, फिटनेस, हेल्थ जैसे मापदंडों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अग्निपथ योजना के बारे में कहा, यह एक विन विन सिचुएशन है जिसमें देश को यंग टैलेंट मिलेगा और देश के युवाओं को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो ये अग्निपथ का एक और पोस्टर आप देख सकते हैं जो कि आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। ये है पात्रता आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष तक, उम्मीदवारों का चयन प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्ष के लिए होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिलेगा। सभी सैनिकों, नाविकों, एयरमैन की नियुक्ति अग्निपथ योजना के माध्यम से होगी। संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया होगी। आकर्षक मासिक व वेतन भव्य सेवानिधि पैकेज, नियमित कैडर में नियुक्ति है तो आवेदन का 100% अवसर। तो ये दिखाया गया है। देश को जल्द मिलेगा नया CDS। अग्निपथ योजना के लॉन्च पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने CDS को भी लेकर बहुत अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्दी देश को नया CDS मिलेगा, इसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। 6 जून को रक्षा मंत्रालय ने अपने दिए गए अमेंडमेंट करते हुए यह ऐलान किया था कि अब रिटायर्ड 3 स्टार जनरल तक अधिकारी को भी CDS बनाया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि इनकी भर्ती कब होगी। बहुत ही जल्द सरकार इस पर भर्ती भी चालू करने वाली है। वैसे इसके लिए जो है पहली चरण में 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे।
मतलब जो भी इस अग्निपथ स्कीम में लिए टोटल 46,000 इस रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। अग्निपथ योजना को लेकर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब देते हुए तीनों रक्षा प्रमुख और रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक नई योजना है जिसके लिए पिछले 2 सालों से काफ़ी तैयारी की गई है और यह देश के लिए कारगर साबित होगी। इसमें पैसे बचाने की बात को मद्देनजर नहीं रखा गया बल्कि देश को यंग ट्रेंड देने के नज़रिए से इसे तैयार किया गया। पहले बैच में 46,000 अग्निवीरों को तीनों सेना में भर्ती किया जाएगा और पहली रैली अगले 90 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी। तो आप युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट प्लस आपको सेना में अवसर, आपको सेना में के साथ काम करने का अवसर भी मिलेगा और इसकी बहुत ही जल्दी जो है 90 दिन के अंदर भर्ती शुरू हो जाएगी। तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है दोस्तों। तो ये है स्कीम, अग्निपथ स्कीम के बारे में बताया गया है यहाँ पर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में उसको शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।